पिछले भाग में आपने देखा कि अघोरियों के आतंक से त्रस्त ग्रामवासी एकजुट होते हैं और निर्णय लेकर उन पर आक्रमण कर देते हैं। तभी दशानन वहां पहुंचकर अघोरियों को जीवन दान देता है। अघोरी अपने किए पर पश्चाताप करते हैं। इधर शंबर जनों की समस्या के निवारण और शिव पूजन में आए परशुराम से मिलवाने के लिए गोमुख ऋषि दशानन को उत्सव में ले जाते हैं। दशानन परशुराम के व्यक्तित्व व वाणी से इतना प्रभावित होता है कि उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का निर्णय लेता है। परशुराम दशानन के साहस और विवेक से प्रभावित होते हैं और उसे साधना करके शक्ति पाने के लिए प्रेरित करते हैं। दशानन तप प्रारंभ करता है और पहले ही दिन उसे भगवान शिव के दर्शन होते हैं। उधर दशानन के तप के प्रारंभ होने पर कुबेर और इंद्र चिंतित होते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। केकसी! तो क्या बताना चाहती हो? आप अपने पुत्र कुबेर को रोकिए ऋषिवर। क्या हुआ कुबेर को? क्या करने जा रहा है वो? देववर्णिनी स्पष्ट बताओ। कुबेर के मन में शंका ने घर कर लिया है कि दशानन जब तप से लौटेगा तो उसकी राज सत्ता को चुनौती देगा। देववर्णिनी तुम्हारा ये मात्र भ्रम है और कुछ नहीं। नहीं ऋषिवर, ये मेरा भ्रम नहीं है, ये सत्य है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा और सुना है। तब तो ये घोर अनर्थ होने जा रहा है। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु होने जा रहा है। मैं इसे रोकूंगा। इसी आशंका को लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ। इस अनिष्ट को होने से आप ही रोक सकते हैं। कुबेर के शरीर में आपका ही रक्त प्रवाहित हो रहा है और आपकी बुद्धि और विवेक को वो आदर्श मानता है। स्वामी, आप इस अनिष्ट को होने से रोकिए। आप ही रोक सकते हैं स्वामी। तुम चिंता मत करो, मैं कुबेर से बात करूंगा। क्षमा चाहती हूँ गुरुवर, छोटी गुरु माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कदाचित केकसी संध्या हवन के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। तुम भी हवन में योगदान दो ना। क्षमा चाहती हूँ स्वामी, मेरा वहां आना उचित नहीं होगा। मैं अभी आता हूं। स्वामी, मैं आपसे वार्ता करना चाहती हूँ। वार्ता रात्रि में भी हो सकती है। वार्ता इसी क्षण होगी। तुम अनावश्यक विवाद कर रही हो और आशंका भी। आशंका को बल आपने ही दिया है ना। वार्ता में गोपनीयता की क्या आवश्यकता थी? आपके और देववर्णिनी के बीच ऐसा क्या प्रसंग है जहां आपकी पत्नी नहीं हो सकती? मैंने आपसे प्रश्न किया है स्वामी, उसका उत्तर मौन नहीं है। केकसी, इस समय मेरा मस्तिष्क अशांत है। और मेरा क्या स्वामी? आपने जो मुझे चक्रवात में डाल दिया है, इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। तुम अनावश्यक बात बढ़ा रही हो। जाओ यहाँ से। अब तो आप यही कहेंगे ना, वो जो आ गई है यहाँ रहने। जाते समय तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गई थी, कभी नहीं वापस लौटेंगी। क्या हो गया राजमाता जो अपना राजपाट छोड़कर चली आई? केकसी, तुम सीमा पार कर रही हो। सीमा आपने पार की है स्वामी। विवाह के 12 वर्ष पश्चात आपने मुझे मेरे ही घर में पराया कर दिया है। केकसी, शांत हो जाओ। समय आने पर मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा। समय आ चुका है स्वामी, आप इसी क्षण मुझे सब कुछ बताइए। मैंने कहा ना कि मैं बता दूंगा।
हे भगवान। स्वामी, अभी जाना होगा। कैसी बातें कर रही हो देववर्णिनी? तुम अभी आई और अभी जाने की बात कह रही हो? आकस्मिक रूप से यहाँ आकर मैंने आश्रम के क्रियाकलापों में विघ्न डाला है। ऐसी बात नहीं है। तुमने यहाँ आकर एक महान कार्य किया है। तुम्हारा यहाँ आना लोकहित और देव और दानव दोनों के हितों के लिए है। देववर्णिनी, तुमने एक महान कार्य किया है। देखो, केकसी की बातों को अन्यथा मत लेना। उसकी मन स्थिति ठीक नहीं है। मैंने उसकी शंका का समाधान कर दिया है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है स्वामी, मुझे जाना होगा। कल प्रातः मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, मैं कुबेर को बताए बिना आई हूँ। मुझे आज ही जाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे जाने की व्यवस्था कर देता हूँ। नहीं स्वामी, मैं यहाँ अकेले ही आई थी और अकेले ही जाऊंगी। मुझे क्षमा कीजिए। देववर्णिनी, अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। इस समय तुम यहाँ प्रतीक्षा कर रही हूँ स्वामी। मैं और क्या कर सकती हूँ? केकसी, अंदर चलो। उठो, अंदर चलो केकसी। जब तक आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी स्वामी। देववर्णिनी अब तो यहाँ से चली गई है। अब तो तुम्हारे हृदय को ठंडक मिली होगी। वो यहाँ से चली तो गई है, परंतु मेरी गृहस्थी को आग लगा के गई है वो। केकसी, कुटिया के बाहर इस तरह से विवाद करना ठीक नहीं है। शिष्यगण सुनेंगे। सुन लेंगे स्वामी। बहुत कुछ सुन चुके, बहुत कुछ देख भी चुके हैं वो लोग। तुम समझती क्यों नहीं हो? देववर्णिनी यहाँ हमारे हित के लिए आई थी केकसी। अगर उसमें मेरा हित भी था तो मुझसे गोपनीयता क्यों रखी गई? झूठ बोल रही है वो आपसे। सिर्फ आपके और मेरे बीच फूट डालने आई थी। यदि वो फूट डालने आई थी तो यहाँ से चली क्यों गई? मुझे क्या पता, षड्यंत्र रच के गई है कोई वो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। आप मुझे बताते क्यों नहीं है? सुनना चाहती हो तुम? सुनना चाहती हो तो सुनो। देववर्णिनी दशानन की रक्षा के लिए आई थी, उसे बचाने के लिए आई थी। दशानन को बचाने आई थी? कौन शत्रु है दशानन का? मेरा ही पुत्र कुबेर। कुबेर? स्वामी क्या किया कुबेर ने? क्या किया कुबेर ने दशानन को? कुबेर ने दशानन की तपस्या भंग करने के लिए षड्यंत्र रचा है। कुबेर ने षड्यंत्र रचा है? हाँ केकसी। स्वामी तो आपने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? मुझे अब तक आपने ये बात बताई क्यों नहीं? स्वामी मैं कहती थी ना आपसे, कहती थी ना मैं आपसे, मैं इसलिए कुबेर को बच्चों से दूर रखना चाहती थी। स्वामी आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? केकसी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ केकसी। कैसे शांत हो जाओ? आप अपने एक बच्चे को बचाने के लिए हमारे दूसरे बच्चे की बलि चढ़ा रहे हैं। इसीलिए नहीं बता रहा था मैं, इसीलिए नहीं बता रहा था। केकसी मेरी बात मानो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल सुबह ही मैं लंका के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। पौलस्य नामो ऋषिः बहुज्ञ सह विश्रुवास्ति सह विश्रुवास्ति। पौलस्य नामो ऋषिः बहुज्ञ सह विश्रुवास्ति सह विश्रुवास्ति। लंकापति कुबेर की जय, लंकापति कुबेर की जय, लंकापति कुबेर की जय, लंकापति कुबेर की जय, लंकापति कुबेर की जय। लंका के प्रजाजनों, सभासदों और सैनिकों,
ये जय जयकार लगाने का समय नहीं है, उत्साह और उमंग का भी समय नहीं है। ये समय है सावधान और सचेत रहने का। लंका की रक्षा का प्रश्न उठ रहा है। शत्रुओं की दृष्टि हम पर है। ये दैत्य हमारे पीछे पड़े, हमारे अस्तित्व पर। प्रजापति के पात्र, महर्षि पुलत्स्य के पुत्र, अस्त्र शस्त्र के महाज्ञाता, महान तपस्वी लंकापति के पिताजी राज्यसभा में पधार रहे हैं। ठहरिए लंकापति। आप अपने सिंहासन पर बैठे रहिए। कहा आप इस सोने की लंका के स्वामी हैं और कहा मैं एक साधारण आश्रमवासी। आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? पिताजी आप। पिताजी मत कहिए। मैं आज आपका पिताजी बनकर नहीं आया, दशानन का पिता बनकर आया। परंतु पिताजी आप कुछ मत बोलिए। बहुत सुन चुका हूं आपके बारे में। अब मेरी याचना सुनिए। ये सभा भंग की जाती है, आप लोग जा सकते हैं। ठहरिए। लंकापति, आप इन्हें भेज क्यों रहे हैं? इन्हें रुकने का आदेश दीजिए। पिताजी आपको वार्ता मुझसे करनी है, इन्हें रुकने के लिए क्यों कह रहे हैं? अपने राजा का सच जानने का अधिकार इन्हें भी है। मैं इन्हें इनके अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहता। पिताजी क्या आपको अपने पुत्र की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं है? कौन सी प्रतिष्ठा? कैसी प्रतिष्ठा? यही कि एक बड़ा भाई अपने अबोध भाई से भयभीत होकर लड़ने की योजना बना रहा है। यही कि लंका का स्वामी अपनी कायरता दिखाते हुए मरने मारने पर उतारू हो गया है। यही कि सत्ता की भूख ने एक राजा को उन्मादी बना दिया है और वो प्रतिशोध की आग में जल रहा है। कौन सी प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं आप? प्रतिष्ठा का अर्थ भी समझते हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? हम तो यहां लंका की रक्षा की बात कर रहे हैं। किससे करोगे रक्षा? कौन है तुम्हारा शत्रु? वही भाई जिसे ना तो अपनी समझ है और ना ही सत्ता की, जिसने अभी तक ठीक से संसार को भी नहीं समझा है। लज्जा आती है, लज्जा आती है तुम्हें पुत्र भी कहते हुए। ये सभा भंग की जाती है, आप लोग जाइए यहां से, ये मेरा आदेश है। पिताजी
क्यों, लज्जा आती है इनके सामने बातें करते हुए? मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझसे भूल हो गई। सत्ता के लोभ में उचित अनुचित का ध्यान नहीं रहा। क्षमा कर दीजिए पिताजी। दशानन और उसके भाई बहन पराये नहीं है कुबेर। जैसे तुम मेरे लिए प्रिय हो, वैसे वे भी मेरे लिए प्रिय हैं। तुम बड़े हो, ज्ञानी हो, राजा हो। तुम्हारा कर्तव्य है उनको सहारा दो, उनका मार्गदर्शन करो। परंतु तुम तो कुछ विपरीत ही सोचने लगे हो। क्षमा कर दीजिए पिताजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने भाइयों के विरुद्ध ना जाने क्या कुछ सोच रहा था। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। इतनी दूर से आप आए हैं, विश्राम कीजिए, आइए। मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने कह दिया। अब मैं लौट जाऊंगा। तुम लोग वही करोगे जो हमने कहा। सत्ता की लड़ाई में भावनाओं का कोई स्थान नहीं। अर्थात दशानन के भाई बहनों को मार्ग से हटाने की योजना पूरी की जाए। अगली सूचना की हम प्रतीक्षा करेंगे। माते, आप यहाँ? क्यों? आश्चर्य हो रहा है मुझे यहाँ देखकर। तुमसे अधिक आश्चर्य तो मुझे हो रहा है कुबेर। तुम्हारा ये छुपा हुआ रूप देख लिया मैंने आज। माते, आप जो सोचना चाहती हैं सोच सकती हैं, लेकिन मैंने वही किया है जो एक पुत्र को करना चाहिए, या एक राजा को, या एक प्रजापति को। ये तुम्हारा दोहरा चरित्र है कुबेर, इसे छुपाने का प्रयास मत करो। माते, दोहरा चरित्र मेरा नहीं, उनका है जो अपने पुत्र के लिए इतनी दूर से मुझे उल्हाना देने आए थे। मैं भी तो उनका पुत्र हूं माते, तो अचानक उसके लिए इतना प्रेम क्यों उमड़ आया? उन पर लांछन मत लगाओ। एक पुत्र के प्रति किसे स्नेह नहीं होता? माते, आपको अपने पुत्र के लिए कोई स्नेह नहीं है, तभी आप मुझे दोष दे रहे हैं। वो अपने पुत्र के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्या आप मेरे लिए कुछ सोच नहीं सकते? जिस अधिकार से वो दशानन को अपना पुत्र कह रहे हैं, क्या आप मुझे उस अधिकार से पुत्र नहीं कह सकती माते? माते, यदि मैं आपका पुत्र हूं, तो क्या आप चाहेंगे कि मैं लंका छोड़कर द्वार द्वार भटकता रहूं? उन दैत्यों को अपनी लंका दे दूं जो अभी विष उगल रहे हैं। ऐसा कोई भी माता नहीं चाहेगी पुत्र, किंतु ये भी नहीं चाहेगी कि पिता के लिए कोई भी पुत्र अनर्थ सोचे। माते, और उन्होंने जो दैत्यराज की कन्या से विवाह करके आपको आश्रम से निकलने के लिए विवश किया, वो अनर्थ नहीं था माते? वो सब इस समय सोचकर क्या लाभ होगा पुत्र? माते, आप भूल सकते हैं, पर मैं नहीं भूल सकता माता का दुख, कभी नहीं भूल सकता। इतने विरोध के बाद भी उन्होंने दैत्यराज की कन्या से विवाह किया, और माते, इसका सबसे अधिक दुख तो आपको ही हुआ। लेकिन आप मेरी उल्हाना लेके उनके पास गई, बिना कुछ कहे, बिना मुझे बताए।
मुझे सब पता चल गया है माते। इतनी दूर की तो मैंने भी नहीं सोची थी पुत्र। दुख तो मुझे आज भी बहुत होता है। माते, मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। राज्य की रक्षा करना मेरा धर्म है। माते, आप मुझे धर्म पालन करने दीजिए। इसमें आपका हित है, मेरा हित है और लंका का भी। माते, अगर आपको अभी भी अनुचित लगता है तो मैं क्षमा चाहूंगा। आइए नारद जी, काफी समय उपरांत आपका आगमन हुआ इस बार। क्या स्थिति है आर्यव्रत की? आर्यव्रत की स्थिति पूर्व जैसी नहीं रही प्रभु। अत्याधिक परिवर्तन आ गया है वहाँ ऋषिगण शिव की स्तुति करने लगे हैं आजकल। ये क्या हो रहा है देवर्षि? ये सब अंतरजातीय संबंधों से उपजी हुई समस्याएं हैं प्रभु। नारद जी, स्पष्ट रूप से बताइए क्या चल रहा है वहाँ? स्पष्ट ये है कि आर्य जातियों की स्त्रियां ऋषियों की गृह स्वामिनी बन गई हैं। अब वे सब शिव की उपासिकाएं हैं तो स्वाभाविक है कि शिव पर ऋचाएं लिखेंगी और इंद्र की महत्ता कम हो जाएगी। आप चिंता न करें, आपको इस झंझट में पड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आपके पास तो सोम है, सुरा है, अप्सराएं हैं, आप तो आनंद लीजिए आनंद। कैसा आनंद नारद जी? आपकी बातों ने तो मेरी निद्रा भंग कर दी। मैं तो वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए बाध्य हूँ और मेरा तो कोई प्रयोजन है नहीं ना। लगता है देवकुल पर अब संकट के बादल छाने लगे। हाँ, सो तो है। असुर बहुत सक्रिय हो गए हैं, अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। देवों को भी उनका प्रतिपक्ष खड़ा करना होगा। और तो और दशानन भी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं। दशानन? आपको यदि शंका हो तो दर्पण में देख सकते हैं। आइए देखिए। बंद करिए ये सब। इस दशानन का कुछ करना पड़ेगा। नारायण नारायण। क्रोध में, आक्रोश में, अधित्व पे संघर्ष में विचलित हुआ, भयभीत हुआ देवों का राजा इंद्र, देवों का राजा इंद्र। वज्रनाभ, आदेश दीजिए देवराज। नागराज वज्रनाभ के लिए सृष्टि का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप हमारे पूज्य हैं, वंदनीय हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। आपके आदेश का पालन करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हमें तुम्हारी योग्यता पे पूर्ण विश्वास है वज्रनाभ। स्वाभिमान के प्रतिशोध में, प्रभुत्व के गतिरोध में क्रोधित हुआ, प्रज्वलित हुआ देवों का राजा इंद्र, देवों का राजा इंद्र। शक्ति के अभिमान में, सत्ता के संग्राम में कुंठित हुआ, भ्रमित हुआ देवों का राजा इंद्र, देवों का राजा इंद्र। हाँ पुत्री, अब तुम्हें भी यही करना है। तप से अधिक तप की रक्षा का महत्व होता है। रक्षक को भी तप के बराबर का फल प्राप्त होता है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो पुत्री, जो तुम्हें अपने भाइयों की तपस्या अर्थात यज्ञ की रक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस वन प्रदेश में जंगली जातियों और जंगली जीवों का भय सदैव बना रहता है। उनसे अपने भाइयों की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा परम धर्म है। परंतु कैसे करूं मैं? कैसे करूं उनकी रक्षा? पुत्री, तुम अपने भाइयों से कम शक्तिशाली थोड़े ही ना हो। साहस की तुम में कोई कमी थोड़ी ही है। ये लो,
जब आवश्यकता हो तो इसका उपयोग करना। इसका उपयोग करना तो आता है ना तुम्हें? हाँ, मैं जंगल के जानवरों को आने नहीं दूंगी। हाँ हाँ, यही करो तुम। और अपने भाइयों की तपस्या को सफल करो। तुम अभी से अपने कार्य में लग जाओ। मैं अपनी कुटी पर जा रहा हूँ। चौथे प्रहर में पुनः आऊंगा। जी। तुम्हारा है? हाँ, सुंदर भी है। वो तो दिख रहा है। मेरे पास दूसरा विमान भी है। क्या? हाँ, मेरे पास ढेर सारे विमान हैं, जिनमें मैं खेलती भी हूँ। रात में? हाँ, जब चाहो तब। वो आकाश में उड़ते हैं जैसे चिड़िया उड़ती है। देखो देखो कितनी सुंदर है। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। क्या तुम्हें चाहिए? पर ये तो तुम्हारा है। तो क्या हुआ, मेरे पास तो ढेर सारे विमान हैं। तुम्हें पता है, मेरे भ्राता कुबेर के पास भी एक विमान है, पुष्पक विमान। क्या तुम जानती हो? उनके पास तो एक ही विमान है, मेरे पास तो ढेर सारे विमान हैं। क्या तुम्हें एक विमान चाहिए? मैं तुम्हें एक विमान दे सकती हूँ। क्या तुम बैठना चाहती हो? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं बैठ सकती। तो ठीक है, मैं तो चाहती हूँ।
पुत्री चंद्रनखा, चंद्रनखा, पुत्री चंद्रे, चंद्रनखा, कहीं पीछे तो नहीं है? चंद्रनखा, पुत्री चंद्रनखा, चंद्रनखा, हे भोलेनाथ, ये घोर अनर्थ हो रहा है प्रभु। इस संकट से मुझे उबारो प्रभु, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो प्रभु। हे देवादिदेव महादेव शिव शंकर, रक्षा करो प्रभु, मेरे धर्म की रक्षा करो प्रभु। संसार ये न कहे कि ऋषि गोमुख ने महान तपस्वियों की तपस्या भंग कर दी। ऋषि विश्रवा अपने पुत्रों के महाव्रत के भंग होने का दोष मुझ पर ना मढ़े महादेव। हे देवादिदेव, यदि मैंने आपके इस गोकर्ण पर सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से आपकी भक्ति की है, तो कृपा करके हमें इस संकट से उबारें, हमें इस संकट से उबारें प्रभु, हमारी रक्षा करें। ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। गुरुदेव, चंद्रनखा कहाँ है गुरुदेव? गुरुदेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, चंद्रनखा कहाँ है? ओम नमः गुरुदेव, शिवाय, गुरुदेव, ओम भ्राता, 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 गुरुदेव चंद्रनखा कहाँ है? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही और हमारा तप क्यों खंडित हो गया? मैंने देखा चंद्रनखा ऊंचे स्वर में चिल्ला रही थी और वो स्वयं को बचाने का प्रयास कर रही है।
गुरुदेव बताइए चंद्रलेखा कहाँ है? बताइए वो कहाँ है? उत्तर दीजिए गुरुदेव, उत्तर। महाबली, क्या उत्तर दूं मैं आपको? मैं तो स्वयं को भी उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं। महाबली चंद्रलेखा कहीं विलुप्त हो गई है। ऋषिवर, हम सब एक षड्यंत्र का शिकार बन चुके हैं। कुछ नहीं मिला हमें, सब कुछ नष्ट हो गया। गुरुदेव, हमारा तप तो खंडित हुआ है, परंतु हमने हमारी प्रिय बहन को भी खो दिया। अब हम किसी को भी मुंह दिखाने की स्थिति नहीं। धैर्य रखो पुत्र। धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है गुरुदेव। ये कहना कठिन है गुरुदेव, परंतु जो सत्य है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आप इस घटना को चाहे जिस रूप में लें, हमें तो लगता है कि ये दशानन के तप भंग करने का कोई आयोजन है। यदि इस घटना का विरोध नहीं किया गया तो दशानन जैसे बालकों की क्षमता का तिरस्कार होगा और हम नहीं जानते कि इसका अंत क्या होगा। विनाश। केवल विनाश। विनाश का आमंत्रण है ये।
तेजस्वी प्रज्ञा हे परशुराम नंदग्निपुत्रो ईशावतारं देवस्य भक्ता हे परशुराम शक्ति स्वरूप पराक्रमी है तेजस्वी प्रज्ञा हे परशुराम